हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? बढ़िया, ठीक है। तो अब हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाई की थी किसके बारे में? फ्रिक्शन के बारे में। किसके बारे में हमने पढ़ाई की थी? फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन हमारा क्या होता है। ठीक है, वो हमारा टेस्ट में भी आ चुके हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ाई करेंगे? साउंड। योर नेक्स्ट चैप्टर इज साउंड, दैट इज इंक्लूड इन योर फिजिक्स। ओके, तो today we will discuss about sound. It's your chapter number 13 in your NCERT text books. Okay, तो सबसे पहले आपका क्या है चैप्टर का नेम? साउंड, और चैप्टर नंबर क्या आपका? 13। ठीक है, आप जैसे जिस चैप्टर को मैं पढ़ाते हो उस चैप्टर को बुक ओपन कीजिए अपनी, और उसमें से आपको लाइन टू लाइन आपको क्या करना है? पढ़ना है। अभी नहीं, मेरे पढ़ाने के बाद समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। अभी आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आपको क्या कहते हैं? साउंड। स्टूडेंट्स, साउंड वर्ड है, कुछ आपको सुना सुना साउंड हो रहा है? देखो कितने अच्छी बात हो रखी है। चैप्टर का नाम क्या है? साउंड। और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको कुछ सुना हुआ साउंड हो रहा है साउंड से सुन के? तो साउंड क्या है? आपका एक फैमिलियर वर्ड है। क्या है? आपका फैमिलियर वर्ड है। ये आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है कि साउंड आपको ये नहीं समझ में आ रहा। अगर कोई और वर्ड होता तो आपको सोचने में दिक्कत आती, मैम इसका हिंदी मीनिंग क्या है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है। आपका है क्या है? साउंड। साउंड से जैसे मैं आपको ये बोल देती हूँ कि आपको बेटा आपको स्पीकर्स की साउंड थोड़ी वॉल्यूम आप क्या करना? राइज करना। वॉल्यूम आप क्या करना? डाउन करना। मतलब साउंड आप डाउन करना। स्पीक लाउडली, वो क्या आपकी, आप साउंड को क्या करें? तेज करें। तो ये सारे क्या है वर्ड्स, आप इससे काफी फेमिलियर है साउंड वर्ड से। साउंड वर्ड अब मेरे को आप सुन पा रहे हैं किसकी वजह से? डेट द हेल्प ऑफ साउंड। किसकी हेल्प से? डेट द हेल्प ऑफ साउंड। ठीक है, आप कोई क्वेरी करते हैं, आप मेरे पास कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद आप कहते हैं मैम हमारी ये क्वेरी हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपकी आवाज सुन पाती हूँ, वो भी क्या है? साउंड है। ठीक है, आप टीवी देखते हैं, आपको जो वॉइस सुनाई देती है वो भी क्या आपके? साउंड है। आप कोई भी एक एक्टिविटीज लगा लीजिए, आप जैसे मूव भी करते हैं तो वो भी हलचल होती है, वो भी क्या है? आपकी साउंड है। आप हारमोनियम प्ले करते हैं, आपके जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गिटार होता है, फ्लूट होता है, शहनाई होती है, तबला होता है, ये सारे किस में होते हैं? इनमें भी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और साउंड कहाँ प्रोड्यूस होती है? आप फैन अगर रूम में ऑन होता है तो फैन से भी आपको साउंड होती है। अगर आपकी वॉच है, वॉच आपकी क्या है? ऑन है, और वो मूव कर रही है, उसमें जो आपकी क्या बोल सकते हो आप उनमें? सुई बोलते हो आप उनको, पिंस बोलते हो। ठीक है, अगर वो टिकटॉक आपकी हो रही है तो आपको क्या सुनाई देती है? साउंड सुनाई देती है। आप साउंड के वेरियस एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा तेज चलते हैं, जंप करते हैं, क्लैप करते हैं, सब कहीं क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड है क्या? अब आपसे क्वेश्चन मैं ये कहती हूँ कि व्हाट इज साउंड। आप जब से कह रहे हो साउंड यहाँ पे भी होती है, साउंड यहाँ पे भी होती है। सिंपल पेंडुलम, आपकी पेंडुलम वॉच होती है, वो भी एक 1 आवर के बाद वो क्या करती है? आवाज देती है। तो ये साउंड आती कहाँ से है क्या ये चीज? मतलब ये कि एक प्रोडक्ट का नाम है, कोई प्रॉपर्टी है, क्या है? एक फोर्स है, एक प्रेशर है। साउंड इज, तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है? तो साउंड बेटा आपकी क्या है? इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी हियर्स। कि साउंड आपकी क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हमें क्या देता है? सुनाई देता है। कोई भी आपकी आवाज होती है, किसी की अच्छी आवाज, किसी की बुरी आवाज, कोई हमारे लिए अच्छा होता है, मतलब जैसे भी होता है कि आपको जिस एनर्जी की वजह से क्या देता है? सुनाई देता है, वो क्या आपकी? साउंड है। क्या आपकी? वो साउंड है। अब उसके अंदर वो आपकी मर्जी, आप क्या सुनना चाहते हैं। आप मूवी देखना चाहते हैं तो मूवी की वॉइस आएगी। आप टीवी देख रहे हैं, रेडियो देख रहे हैं, टेलीविजन, मतलब आपको जैसे भी आपका कंफर्टेबल जोन है, जो भी आपको देखना है और जो आपको सुनना है, सुनोगे तो वहां पे क्या इंट्रोड्यूस होगी? आपकी टर्म साउंड। क्या होगी आपकी? साउंड। तो साउंड क्या है? इज नथिंग मोर देन एन एनर्जी। साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें आपने यहाँ पे 3 चीजें पढ़ोगे आप। आपने पहला क्या था? साउंड की डेफिनेशन। साउंड की डेफिनेशन क्या थी? साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी हियर्स, कि जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। अब इसके बाद कहते हैं हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, कि ये प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ से रियलाइज होगा आज के हमारे लेक्चर में, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, कि ये कैसे चलती है। प्रोपगेशन मतलब क्या होता है? कैसे मूव करती है। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड,
कि ये कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड आपने तो बोल दिया कि एनर्जी है जिसकी वजह से हम सुनाई देते हैं, पर ये आती कहाँ से है? ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमारे एनवायरनमेंट में सब कुछ मिलता है, ये आती कहाँ से है? रीजन क्या है? अब मैं जो बोल पा रही हूँ बेटा, अगर आपको पता हो यहाँ पे हमारे गले में क्या होता है, एक वॉइस बॉक्स होता है। क्या होता है? एक वॉइस बॉक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? लैरिंक्स। वो जस्ट किसके ऊपर होता है? विंड पाइप। और उसके अंदर एक वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वहां पे टू थिन मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? टू थिन मेम्ब्रेन होती है, उसकी वजह से वहां पे साउंड क्रिएट होती है। अब इसमें मेथड क्या था वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो साउंड होती है बेटा, साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए एक चीज नेसेसरी है। क्या नेसेसरी है? वाइब्रेशन। क्या नेसेसरी है? वाइब्रेशन। कि जहां पे वाइब्रेशंस होता है, जहां पे कंपन होता है, वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड आपकी वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही है। अगर ये दो मार्कर है, अगर इनको अभी आप वाइब्रेट कर, आप इनको क्या करते हो? आपस में बीट कराते हो, तो यहाँ पे ये दोनों मार्कर में क्या होती है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और उस वजह से आपको आवाज सुनाई देगी। ठीक है। और भी आप इसके कह सकते हो कि साउंड में वाइब्रेशन का ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन क्या होती है? इतनी लार्ज होती है। जैसे मैंने मार्कर को रब किया, वाइब्रेशन क्या थी? कम थी। क्या थी? वाइब्रेशन कम थी। इसमें आप इसको नहीं देख पा रहे, आप स्क्रीन में इसको नहीं देख पा रहे, बट मेरे हैंड में क्या हो रही है? मुझे फील हो रही है कि हाँ यहाँ पे वाइब्रेशन थी। बट कुछ वाइब्रेशन ऐसी होती है जिनको आप देख पाते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप डीजे वगैरह बोलते हो, अगर आपने डीजे देखा है कभी, डीजे के स्पीकर्स होते हैं, वहां पे वो अपने आप इतनी लाउड वॉइस के अंदर वो क्या होते हैं? वाइब्रेट होते रहते हैं। देखा होगा आपने कभी, ब्लैक जो पर्दा टाइप होता है वो क्या होता है? वाइब्रेट होता रहता है। वो क्या? आपका लाउड म्यूजिक, लाउड साउंड, वहां पे आपको वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। कुछ वाइब्रेशन इतनी स्लो होती है जहां पे आपको दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ क्या होती है? फील होती है आपको टच करने पे। ठीक है। जैसे अगर आप बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल में आपकी बैल होती है, बैल को आप प्रेस करते हैं तो जो उनमें प्लेट्स होती है ना, अब तो वैसी आ गई बेटा आपकी बाईसाइकिल वाली। हाँ सही है। जो राउंड शेप में आपकी बैल होती है, उसको जब आप हाथ लगा के देखते हैं प्रेस करने के बाद, तो वो वाइब्रेट होती है उसमें। ठीक है। उसमें प्लेट्स क्या होती है? वाइब्रेट। वो आपको टच करने से पता चला। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो विदाउट टच भी आपको पता चल जाती है कि वाइब्रेट हो रही है, उस वजह से आपको क्या है? आवाज आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी डोर बेल का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, या आप इसका ले सकते हो, आपकी स्कूल बेल होती है, स्कूल बेल आपकी काफी देर तक वाइब्रेट होती रहती है। ठीक है। अभी जो एंशिएंट टाइम में डोर बेल होती, स्कूल बेल होती थी ना, जो बेटा एक मेटल का, एक आपका कहते हैं ना राउंड शेप में मेटल की प्लेट होती थी, और उसको आप हैमर से क्या करते थे? बीट करते थे, तब आपको वाइब्रेशन दूर से दिखाई देती थी। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुके हैं हर स्कूल में। ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि साउंड किससे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन से। एक बात आपको ये समझ में आ गई है कि जहां पे वाइब्रेशंस होगी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो सरफेस के बीच में, वहां पे क्या होगी? साउंड प्रोड्यूस होगी। फिर ये कहता है कि वाइब्रेशन आपके कितने तरीके से हो सकती है, कि साउंड प्रोड्यूस होने के लिए बेटा 4 तरीके हैं। 4 तरीके क्या कर सकते हैं? वाइब्रेशन आप किस में करा रहे हो? वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग फर्स्ट। सेकंड आप किस में कराओगे? वाइब्रेशन इन प्लेट्स। और बेटा आप थोड़ा सोचिए मेरे साथ साथ, आप भी सोचिए वाइब्रेशन आप किस में करा रहे हैं? देखो मैंने एक तो आपको बोला था स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसका एग्जांपल हो गया आपका? कि आपके जो गिटार होते हैं ना, गिटार में आपने देखा होगा वायर्स होते हैं, और वायर्स को क्या कराना पड़ता है? हम वाइब्रेट कराते हैं, तो उस वजह से हमें क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, हमें साउंड सुनाई देती है। ठीक है। वो किसका एग्जांपल हो गया? हमारा वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऑलमोस्ट किसके ऊपर बेस होते हैं? स्ट्रिंग के ऊपर। जैसे आपका हारमोनियम हो गया, ठीक है, गिटार हो गया, ये आपके किससे है? स्ट्रिंग से। प्लेट्स में क्या होता है बेटा? प्लेट्स में कौन आपके बेस होते हैं? प्लेट्स पे आपके, जैसे आपने देखा होगा प्लेट्स में आप ये बोल, एक मिनट रुकना, पहले ही करो आप। वाइब्रेशन इन एयर गैप्स, ये आपका स्ट्रिंग का हो गया, प्लेट्स का हो गया, एयर गैप्स हो गया, और जो आपका तबला होता है मेम्ब्रेन होती है एक तरह से। अब चारों के एग्जांपल लेते हैं एक एक करके। कि स्ट्रिंग का हमने बताया था हारमोनियम, गिटार, इस तरह से। वो किसका एग्जांपल हो गया आपका? स्ट्रिंग का। कि जहाँ पे धागे होते हैं, धागे आपके जो मेटल्स के होते हैं उनको क्या कराया जाता है? वाइब्रेट कराया जाता है। जैसे आपको साउंड प्रोड्यूस करनी है, जो आपके एक म्यूजिशियन होते हैं वो क्या करते हैं? एक प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं,
उन्हीं स्ट्रिंग से। अगर आप जैसे मैं हूँ, मुझे नहीं आता म्यूजिशियन का काम, तो मैं उनको मूव कराऊंगी तो एक हार्ड साउंड प्रोड्यूस होती है, सॉफ्ट नहीं हार्ड साउंड, कि जिससे आपके कानों में दर्द होने लग जाए। ओके, उसके बाद कह रहा है वाइब्रेशन इन प्लेट्स। क्या कह रहा है आपको? वाइब्रेशन इन प्लेट्स। प्लेट्स का एग्जांपल मैंने आपका किसका एग्जांपल दिया था? आपको आपकी बाईसाइकिल बैल का। किसका एग्जांपल दिया था? बाईसाइकिल बैल का। कि जो आपकी साइकिल होती है, बाईसाइकिल में जो बैल लगी होती है, उनको जैसे ही आप प्रेस करते हो तो साउंड प्रोड्यूस करती है, और उसमें जो प्लेट्स होती है वो क्या करती है? आपस में वाइब्रेट करती है। क्या करती है? आपकी वाइब्रेट करती है। फिर उसके बाद थर्ड कह रहा है वाइब्रेशन इन एयर गैप्स। किसमें कह रहा है? वाइब्रेशन इन एयर गैप्स। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, फ्लूट के एग्जांपल ले सकते हैं आप। ठीक है, कि जो आपकी बांसुरी होती है, बांसुरी में आपने देखा होगा, बांसुरी क्या होती है? वुडन का क्या होता है? एक पाइप होता है जो एक साइड से आपका बंद होता है, और उसके बीच में आपके क्या होते हैं? होल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप उसके अंदर आपकी किसके ऊपर डिपेंड होती है? आपकी एयर के ऊपर, कि जैसे आपके माउथ में से जो एयर वहां पे एंट्री करेगी, वो आप किस अकॉर्डिंग एंट्री करा रहे हैं, कि वो किस गैप से बाहर निकले, किस से अंदर आए, तो इससे आपको एक प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस होती है। और बेटा विच गॉड इज फेमस फॉर फ्लूट? बांसुरी के लिए कौन से गॉड फेमस थे? लॉर्ड श्री कृष्णा। कृष्णा ही फेमस थे ना फ्लूट के लिए, तो वहां पे उनका क्या था? एयर गैप्स आप यूज करके वो फ्लूट को प्ले करते थे। उसके बाद आपको कहता है वाइब्रेशन इन मेम्ब्रेन, कि जो मेम्ब्रेन होती है उसमें वाइब्रेशन से आप कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? आपने तबला देखा है, ढोलक देखा है, ठीक है, ड्रम्स देखे हैं, उसमें क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन को क्या किया जाता है? क्या तो हैंड से, क्या एक स्टिक से बीट किया जाता है, जिससे क्या होती है? आवाज प्रोड्यूस्ड होती है, मतलब साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। वो किससे होगी? वाइब्रेशन इन मेम्ब्रेन। वो उस मेम्ब्रेन में क्या होती है? वाइब्रेशन होती है, उस वजह से आपको साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। ये चार आपके क्या थे? केस थे। वोकल एयर गैप का मैं आपको बताती पहले कि हमारे वोकल कॉर्ड वाला डिटेल में आप आगे भी पढ़ेंगे, बट आपको थोड़ा फिर भी बता देते हैं कि हमारे जो वॉइस बॉक्स होता है, इसके अंदर हमारे 2 लेयर्स होती है। 2 लेयर्स के बीच में एक प्रॉपर स्पेस होता है बेटा। जैसे हम रेस्ट में, मैं बात नहीं कर रही, मैं बोल नहीं रही, चुप हूँ, तो उनके बीच में क्या होता है? गैप ज्यादा होता है, ठीक है, वो रिलैक्स में होती है। और जैसे ही आप बोलने लग जाते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज आप तक आ रही है, वो किस वजह से? कि वो 2 लेयर्स थी, वो आपस में पास आती है, दूर जाती है, उनमें क्या होता है? वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होता है। तो उस वजह से जो मैं बोलना चाह रही हूँ, मेरे जो अल्फाबेट्स, जो मेरे वर्ड्स जो बाहर निकल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग उनमें क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, और उसी तरह की वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये रीजन है आपका किसका? आपकी जो वॉइस होती है आपके माउथ से बाहर निकलती है, और आप जो चाहते हैं वो वर्ड्स उसी के अकॉर्डिंग बाहर निकलती है। कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, और आपको साउंड प्रोड्यूस कराते हैं। ये 4 आपके क्या हो गए? मेथड्स हो गए, साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होती है। अब थर्ड क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन? प्रोपगेशन ऑफ साउंड। क्या कह रहा है आपको? प्रोपगेशन ऑफ साउंड, कि प्रोपगेशन साउंड का कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रोपगेशन करने के लिए आपको, प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? ये आपके एटमॉस्फेयर में मूव कैसे करती है, मेरी आवाज आप तक कैसे आई। ठीक है, आपका ड्रम यहाँ पे प्ले हो रहा है, आपका पियानो यहाँ पे प्ले हो रहा है, उसकी आवाज आपके स्क्रीन तक कैसे पहुंचती है, ये आपका रीजन है किसका? प्रोपगेशन ऑफ साउंड। आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से कि कैसे आपको होती है। जैसे आपको पता है कि जहां से मैं वीडियो बना रही हूँ वहां पे क्या एक माइक है, वहां पे क्या एक माइक जो मेरी वॉइस को क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कर रहा है। बट वहां तक भी तो वॉइस जानी चाहिए ना, वहां तक वॉइस जानी चाहिए। वो वॉइस आपकी कैसे जाएगी? तो बेटा जो साउंड होती है वो कैसे मूव करती है? साउंड इज ऑलवेज मूविंग बैक एंड फोर्थ। जो साउंड होती है वो बैक एंड फोर्थ मूव करती है, कि एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे। कि जैसे मैंने वर्ड्स अपने माउथ से बाहर निकाले, एक एयर थी, एयर मेरे माउथ से क्या हुई? बाहर निकाली। सराउंडिंग की जो एयर थी उसको क्या करती है? धक्का देती है, फिर पीछे होती है, फिर उसको और आगे धक्का देती है। तो इस तरह से वो उस एयर को धक्का देते देते आपके माइक तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये क्या था आपका? प्रोपगेशन ऑफ साउंड। कि साउंड होती है वो हमेशा बैक एंड फोर्थ मूव करती है, और जो आपकी सराउंडिंग की जो एयर होती है उसको अपने अकॉर्डिंग मूव कराती है। ठीक है, उसकी वजह से आपको क्या होता है? सुनाई देता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर बात कर रही हूँ तो मेरी आवाज आगे ज्यादा जा रही है एज कम्पेयर टू बैक। आप मुझे आगे अच्छे से सुन पाएंगे, जहां पीछे बैक के बजाय। क्यों? क्योंकि जो मेरी एयर थी, माउथ से जो एयर रिलीज हो रही है वो कहाँ जाती है? इन फ्रंट जाती है, सामने जा रही है।
और जो अगर बैक की बात करते हैं तो बैक में बहुत स्मॉल ट्रेसेस जो कहते हैं ना डाइफ्रैक्ट हो चुके हैं, जो साइड से निकल गए हैं, वो पीछे जाते हैं, नहीं तो मेरी आवाज कहाँ जाएगी, आगे जाएगी और आगे आपको अच्छे से सुनाई देगी। ये किसका रीजन था आपका, साउंड के प्रोपगेशन का, बैक एंड फोर्थ। इस तरह से साउंड आपकी क्या करती है, मूव करती है। हमने आज क्या क्या पढ़ा, साउंड क्या थी, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी हियर्स, कि एक साउंड आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, सो साउंड एनर्जी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस कैसे होती है। पहली कंडीशन और लास्ट कंडीशन एक ही है, वाइब्रेशन। क्या है आपकी, वाइब्रेशन की, वाइब्रेशंस जहाँ पे होंगे वहां पे साउंड प्रोड्यूस्ड होगी। अब बात ये हो सकती है कि आपकी वाइब्रेशन हम कहाँ कराएं। आप एक धागे को भी हिला के, मतलब मेटल वायर को भी हिला के आप साउंड प्रोड्यूस करा सकते हो, मेम्ब्रेन को भी, एयर गैप से भी। ये इसके काफी एग्जांपल्स है जो हम आगे भी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, की साउंड मूव कैसे करती है, ये सारा आज हमने इसमें पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।